सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, हेलो अंकित, दीक्षा, हेलो एवरीवन। आज कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम आप सभी के साथ मिलकर नरेशंस के बारे में खूबसूरत बातों को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर वॉइसेस के बारे में पढ़ाई की, उसी तरीके से हम आप सभी के साथ मिलकर नरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल लाइकवाइज चलेंगे, हम सारी बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे। राइट। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं बेटा। नरेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की शॉर्टकट क्या है? नरेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने की शॉर्टकट क्या है? अलग अलग तरीके से नरेशंस के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, और अलग अलग तरीके से कैसे? सबसे पहले जो हमारा फोकस है, हमें ऑब्जर्व करना होता है कि देखो, पहले एक बार एक काम करते हैं। पहले ना मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कहानी को समझाता हूं बच्चों। नरेशन के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नरेशन के किसी भी क्वेश्चन में बोलने वाले को हम स्पीकर कहते हैं। उसके बाद आती है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद आता है हमारा कौन? लिसनर। फिर आता है कोमा, इन्वर्टेड कोमास। इसके बीच हमें लिखी हुई मिलती है पूरी की पूरी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आधारभूत है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बगैर हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते। अब मेरे बच्चों, आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, आप जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ऑब्जर्व करना पड़ता है आप लोगों को। किस चीज को? सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्व द रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच को आपको ऑब्जर्व करना है, और रिपोर्टेड स्पीच को जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर ही बाकी के सारे बदलाव को हमें देखना है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटेरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का अलग तरीका होगा, इन्वर्टेड कॉमास को बदलकर लिखने का तरीका अलग होगा। तो इसी चीज को हमें समझते चलना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच को हमने ध्यान से समझने की कोशिश कर ली है तो हम क्या कर देंगे? ऑब्जर्व द चेंज्ड। क्या क्या बदला हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी? ठीक है। हम लोग इसके लिए कंजंक्शन कैसा यूज करेंगे? ठीक है बेटा। और इसके अलावा हम लिखे हुए सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का कैसे यूज करेंगे, हाँ या ना? और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, चलो यहीं पर एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने का दो तरीका है। क्या तरीका है? कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमें प्रेजेंट या फ्यूचर में देखने को मिलती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, नो चेंज। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को अगर हम पास्ट में लिखा देखते हैं तो हम इसे चेंज करते हैं। ये आप लोगों ने अपने रेगुलर बैच में अच्छे से पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जरा हाँ या ना लिखकर दिखा मुझे। ठीक है। यकीनन आपने इस चीज को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है। डेफिनेटली आपने इस चीज को ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है भाई, फाइन, करेक्ट हो गया। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें मुझे कोई आपके ऊपर शक नहीं है। फिर मेरे भाइयों, अगली बातचीत को अगर हम ध्यान से देखें तो अगली बात हमारे सामने क्या हो गई बेटा? ये सारे चेंजेस हैं, आसानी से हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक नहीं दो अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हम यूज कर लेते हैं किस चीज का? इनको आपस में जोड़ने के लिए हम यूज कर लेते हैं कंजंक्शन का। किस चीज का यूज कर लेते हैं? कंजंक्शन का। तो वो कंजंक्शन कैसे काम करती है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं कि अगर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखें, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने की वजह से टेंस तो बदलता ही है। इसी की वजह से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो कैटेगरी के वर्ड्स हैं, हम उन्हें भी चेंज करते हैं। ठीक है। दो कैटेगरी के वर्ड्स भी हम चेंज करते हैं। ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ हमारे एडवर्बियल चेंजेस भी होते हैं। एडवर्बियल चेंजेस का मतलब
सर लिखा हो, मैडम लिखा हो, यस लिखा हो, नो लिखा हो, ठीक है, हाँ है ना, फाइन। अच्छा अभी पढ़ेंगे मॉर्निंग वाले बैच में, चलो जरूर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दीक्षा मेरे भाई। अच्छा चलो एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, है ना, एक सेंटेंस लिख कर दिखाता हूँ, आप जरा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख कर दिखाएं। सेंटेंस हमारे सामने है, किरण सेड टू मोनी आई हैव कम हेयर फॉर यू। बेटा एक बार इसको ना इनडायरेक्ट स्पीच में लिखकर दिखा दो प्लीज, एक बार इसको ना इनडायरेक्ट स्पीच में लिख के दिखा दो बेटा प्लीज। बेटा एक बार इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख के दिखाओ फटाफट से। मैं पहले आप लोगों के बेसिक्स जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आपके जो बेसिक्स हैं वो कितने अच्छे से क्लियर हैं। बन गया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों, ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहां बनाया है, दिस इज वेरी अमेजिंग। ओके, अब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बनाया है बेटा, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। बनाता हूं बेटा, देखो बेटा, जब आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे किरण सेड और टू दोनों को मर्ज किया टोल्ड। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे सामने एजर्टिव सेंटेंस लिखा है और लिसनर से पहले हम लोगों को हमेशा प्रेपोजिशन टू देखने को मिलती है। लिसनर से पहले सेड और टू को मर्ज किया टोल्ड बनाया, आगे लिख दिया मोनी, कंजंक्शन एजर्टिव के लिए दैट हम लगाते हैं। आई किरण के अनुसार हमने चेंज किया शी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। अब हेयर को चेंज करेंगे हम किस में बेटा, देयर में। आगे हमने लिख दिया फॉर यू, यू किसके लिए है, मोनी, लिसनर के लिए, तो ये हमने कर दिया हर। एक बार सारे बच्चे अपना आंसर चेक करो बेटा। थैंक यू अंकित बेटा, थैंक यू सो मच। आंसर बना के दिखा बेटा अपना, शाबाश। ओके, आओ बेटा,
तो ये बेसिक्स है हमारे, जिनके आधार पर आज हम आपके साथ मिलकर पहले एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक काम करो बेटा, इसमें पहली बारी आपकी होगी। इसमें पहली बारी आपकी होगी बेटा। और पहले ये 3 क्वेश्चंस आप बना के दिखाओ, अपने हिसाब से बनाओ, फिर मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा कैसे इनको बनाना है। दिखाओ बेटा बना के फटाफट से। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। माई नीस सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। देखो बेटा एसर्टिव सेंटेंस हमारे सामने लिखा है। ठीक है, अब यहां पर कोई भी लिसनर नहीं है, तो सेड एज इट इज रहेगा, टोल्ड नहीं बनेगा, टोल्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी हमारे लिखे हुए क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं अगर यू लिखा हुआ मिले, तब हम लिसनर अपनी तरफ से एज्यूम कर देते हैं, तब हम लिसनर को अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, अपनी तरफ से लिसनर को मान लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मानना पड़ता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब यहां कंजंक्शन नहीं, यहां कंजंक्शन नहीं, फंस गया मामला। फंस गया मामला बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना है, यहां पास्ट परफेक्ट नहीं, यहां पास्ट परफेक्ट नहीं, यहां पास्ट परफेक्ट नहीं। अब ऐसी मजबूरी में हम लोगों को लिखे हुए पार्ट 1 को ही ठीक मानना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में हमें लिखे हुई सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट को देखा, इसी को मानना पड़ा। अपनी तरफ से यहां पर लिसनर मी को मानना, टू एज्यूम किया, सेड और टू को टोल्ड में मर्ज किया। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमने अपनी तरफ से खोजे, सारे रिसेंट एग्जामिनेशन से उठाए गए हैं, ताकि हमारे बच्चों को महसूस हो कि हम आजकल कौन से पेपर में क्या देख रहे हैं। द प्लम्बर टोल्ड रंजीत दैट ही हैड फिक्स द लीकिंग टैप। टोल्ड सेड टू में कन्वर्ट होना चाहिए। टोल्ड के साथ टू हमेशा सुपरफ्लूस होता है। ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, है ना भाई। अब आगे देखो ध्यान से, ये ही किसके लिए है? प्लम्बर के लिए, क्योंकि प्लम्बर ही लीक हुई हुई टैप को ठीक करेगा। तो आई हमें चाहिए, आई यहां है, खत्म हो गई बात। द सुपरवाइजर सेड टू द स्टाफ मेक श्योर दैट एवरी रूम इज डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टेड, है ना, इंस्ट्रक्ट कर दिया है सभी ऑप्शन में। इंस्ट्रक्ट्स गलत है बेटा, पास्ट के लिए पास्ट ही चाहिएगा। इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ, आगे क्या लिखा हुआ है? टू मेक आगे लिखा है टू मेक श्योर दैट एवरी रूम इज, इस इज को हमने चेंज करा किस में बेटा? वॉज में। ठीक है ना जी। एवरी रूम वॉज क्या लिखा है? आगे लिखा है डिसइंफेक्टेड। बीइंग लगाना गलत हो गया ना भाई, तो डी फॉर डेली करेक्ट आंसर हो गया। चलो मेरे भाइयों, क्वेश्चन 4 का आंसर मैं बताता हूं, आगे फिर आपको देंगे हम खेलने के लिए ट्राई बॉल। द कस्टमर आस्क्ड, आस्क को देखते ही समझ में आ गया कि आगे इफ जो लिखा हुआ है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनवाएगा हमसे, है ना बेटा। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने के लिए पहली बात तो ये, यहां पर पास्ट टेंस है तो ये रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में नहीं जाएगी, है ना। आस्क्ड, सेड टू, कोई बात नहीं। इफ का लेना देना नहीं है ना।
पास्ट कॉन्टिन्यूस तब बनेगा जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसे लेकर जाएं, ठीक है ना। अब यहां पर दे यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है दे, ध्यान से देखो, ना तो इसके लिए दे यूज होगा क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है, ना कस्टमर के लिए ये भी सिंगुलर है, तो बेटा जी यहां पर यू नहीं, आप क्या कहेंगे, आर दे वर्किंग ऑन द प्रीवियस सैटरडे, ठीक है। द कस्टमर आस्ट, कस्टमर ने ये चीज पूछी है कि क्या वो काम कर रहे हैं, है ना जी, इफ दे आर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग सैटरडे, ठीक है। ओ, गड़बड़ यहां पर हो गई भाई, क्या गड़बड़ होगी, फॉलोइंग को प्रीवियस में कभी भी चेंज नहीं किया जाता, फॉलोइंग को हमेशा नेक्स्ट में चेंज किया जाता है। मजबूरी की वजह से हमने बी वाले ऑप्शन को मार्क किया, ठीक है, मजबूरी की वजह से हमने बी वाले ऑप्शन को मार्क कर दिया, ठीक है। बड़ी खूबसूरत गुस्ताखी थी भाई इस सवाल में। चलो बेटा, 3 सवाल आपके सामने हैं, हालांकि 4 हैं, चौथे वाले में अगर आप ऑप्शन कंसीडर कर लो तो बना के दिखाओ बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, सरिता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिडंट लीव माई कॉलेज विलेज, ठीक है। सभी ऑप्शंस में टोल्ड लिखा है, इन्वर्टेड कोमा, देखो बेटा पेपर ने जानबूझ के ये बदतमीजी की है, पेपर ने जानबूझ के बदतमीजी की है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह कहीं पर कंजंक्शन नहीं लिखा है, आई चेंज हुआ है सरिता के अनुसार, यानी कि शी का हम यूज करेंगे, एम ग्लैड को हमने चेंज कर दिया किसमें बेटा, वॉज ग्लैड पे, ठीक है। आगे हम देखने, आई डिड नॉट लीव, सर डिड नॉट लीव पास परफेक्ट में लेकर जाएंगे हम, हैड नॉट लेफ्ट में कर दिया हमने। अगला सवाल है, द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द मैनेजर व्हेन डू आई हैव टू रिपोर्ट फॉर वर्क, ठीक है। सर यहां से हमने ये हटाया, यहां से ये हमने हटाया, आस्ट दोनों ऑप्शन में लिखा है, स्पीकर इंप्लॉय है तो मैनेजर क्यों आ गया बेटा, इंप्लॉय ही तो स्पीकर रहेगा, स्पीकर और लिसनर को बेवजह नहीं छेड़ना है, स्पीकर और लिसनर को बेवजह नहीं छेड़ना है, कभी भी नहीं छेड़ना है। द केमिस्ट सेड टू मी आई कैन नॉट टेक दीज मेडिसिन बैक एज दे आर स्पेशल मेडिसिन, ठीक है। एजर्टिव की वजह से सेड टू को टोल्ड में सभी ऑप्शंस में चेंज किया है, दैट कंजंक्शन सभी में है, आई केमिस्ट के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैन नोट को कुड नोट में चेंज करेंगे, ये रहा दोनों ऑप्शंस में कुड नोट। बेटा रिपोर्टिंग और पास्ट की वजह से दीज को दोज में हम चेंज करेंगे, दीज एज इट इज नहीं रखेंगे। क्वेश्चन 8, 9, 10, चलो बाबू अब 3 क्वेश्चंस बना के दिखाओ। 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, बना के दिखाओ फटाफट से।
आ जाओ मेरे बच्चों, अब सवालों के जवाब देखते हैं। आर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ, शी सेड। कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर कौन है? शी है। स्पीकर कौन है बाबू? शी है। अब शी अगर स्पीकर है, हर टीचर यहां से गया। ही सेड दैट सभी ऑप्शंस में लिखा है। उसके बाद हमने क्या लिखा? आर। आर का मतलब प्लूरल है ना, प्लूरल की वजह से हमें देयर में लेकर इसे जाना पड़ेगा। द लिटिल गर्ल सेड दैट दोज बटरफ्लाईज वर वेरी कलरफुल। कोई दिक्कत नहीं साहब। सेड सभी जगह लिखा है ना बेटा। दैट कंजंक्शन लिखा है। दोज, दोज हम तब चेंज करते हैं जब दीज हमारे सामने लिखा हुआ हो, और वॉज वर इज एमआर से निकल कर आए, तो करेक्ट आंसर बी बॉम्बे हुआ। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चे। यहां लिखा है ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्वेश्चन वर्ड सवाल पूछने के लिए यूज होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यही जो क्वेश्चन वर्ड है ना बाबू, यही अपने आप में क्या बनता है? इसका कंजंक्शन बनता है। यही क्या बनता है इसका? यही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा शब्द जो है, इसका कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है भाई साहब? ठीक है भाई साहब, क्या बन गया? ये इसका कंजंक्शन बन गया। तो कंजंक्शन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ऑप्शंस में ठीक जा रहा है, ये गलत हो गया है ना भाई। अब पहले व्हाट के बाद आई, आई को ऑब्जर्व करेंगे किसके अनुसार चेंज होना चाहिए? ही। तो भैया ये भी गया हमारे पास से। अब कैन को कुड में चेंज करेंगे, तो ये एक अकेला ऑप्शन बच गया। मजा आ रहा है बेटा? बताओ जरा दीक्षा, सूरज, अंकित, थोड़ा बेटा स्पीड से कमेंट किया करो, ठीक है? जल्दी जल्दी कमेंट करोगे तो मुझे महसूस होगा कि हमारा बच्चा जो है ना, वो बहुत अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा नहीं रहा है ना। वरना गंदा बच्चा हो जाएगा, फिर फायदा क्या होगा भाई? चलो बेटा, देखो अब आपके सामने 4 क्वेश्चन है, बना के दिखाओ, ठीक है? कोई 4 बेटा फटाफट से आंसर्स बना के दिखाओ। बनाओ बेटा फटाफट से। चलो बेटा, आओ बेटा, अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। आई सेड टू माई डॉटर वाई आर यू एंग्री विद मी। आप मेरे साथ गुस्सा क्यों है? तो जब हम इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो आस्क के साथ टू नहीं आता, सेड टू को भी हम चेंज करेंगे। वाई खुद में कंजंक्शन हो गया है, सब्जेक्ट के नाम पर यू को जब डॉटर से चेंज करेंगे तो शी बन जाएगा। अंशुल टोल्ड मी दैट हिज मदर वॉज नॉट एट होम एंड दैट शी वुड बी बैक द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया था फॉलोइंग डे को, है ना। लेकिन फॉलोइंग डे किसकी वजह से चेंज होगा? टुमारो की वजह से। खत्म।
है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। यहां पर टोल्ड हमने सेड टू सभी जगह लिखा देखा, अंशुल स्पीकर है, कोई बात नहीं। इन्वर्टेड कोमास की जगह हिज मदर किसके अनुसार चेंज होगा, अंशुल की वजह से। माई मदर लिखा हुआ है ना, चलो जी, आप कहते हो जी हिज मदर भी तो हो सकता है, थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करते, ये भी हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यहां पर इस वॉज वर्ग को चेंज किसके अनुसार चेंज करोगे बेटा, इज एम आर के, ये तो इज एम आर नहीं है, ये भी इज एम आर नहीं है। आगे देखेंगे विल शेल को वुड में चेंज करते हैं, तो बच गया हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सिर्फ बी बॉम्बे करेक्ट आंसर बच गया। ठीक है भाई। Taru said Kavya is going to her grandmother house today for the weekend. तो सबसे पहले इस टुडे को ही अगर दैट डे में हम चेंज होता हुआ देख लें तो हमारे दो ऑप्शन तो यही खत्म हो गए, है ना, है ना। अब बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। अमित सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। कोई दिक्कत नहीं है, यहां आस्क वाली सिचुएशन गलत है, आस्क तो होगा ही नहीं। आगे हमने लिखा हुआ देखा इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट योर हमने चेंज किया किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो बेटा योर मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो माई पेरेंट्स वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। क्वेश्चन 15-16 पर काम करते हैं। माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे इन हर फ्लैट वेन एवर आई वॉज इन कोलकाता। सेड टू सभी ऑप्शंस पे लिखा हुआ है, आई माधुरी के अनुसार नहीं, मी के अनुसार चेंज हुआ है, यानी कि यहां पर हमें क्या चाहिए, लिसनर के नाम पर यू। कुड चेंज होगा कैन से, इसीलिए बी बॉम्बे। द सेल्समैन सेड दैट ही हैड वेरीफाइड ऑल द बिल्स व्हाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड। कोई दिक्कत नहीं। हैड वेरीफाइड पास्ट इंडेफिनिट से निकल कर आएगा, ऐसा हो सकता है, बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन इसके आगे हमने यहां लिखा हुआ है वर बीइंग, सर वर बीइंग नहीं रहना है, तो हमें क्या चाहिए, आर बीइंग हमें चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाएंगे। इन चारों के किन के करेक्ट आंसर है बेटा, बताओ बताओ बेटा, बताओ, बिल्कुल सही। चलो ये चार क्वेश्चन अब मैं आपको स्पीड से करके दिखाता हूं। अगर मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता तो मेरी स्पीड क्या होती। प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन, सेट द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रीटीज। इंस्ट्रक्टर सभी जगह सब्जेक्ट है, खत्म हो गया सर। आगे क्या लिखा हुआ, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, टोल्ड, सेड टू, इसको हम फिलहाल के लिए हटाएंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम लोगों को कंजंक्शन के नाम पर टू प्रेस अ बटन टू स्टार्ट, यही कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अनुराग सेज रिपोर्टिंग व प्रेजेंट है, तो सेड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ही वुड, ही अनुराग के लिए यूज हुआ है, तो आई वाला ऑप्शन हमें रखना होगा। यहां लिखा है वुड लाइक यहीं पर है, ये भी ऑप्शन खत्म। आ प्रिंसिपल सेज रूल्स आर टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आर को हम चेंज करेंगे वॉज या वर में। किसी भी ऑप्शन में वॉज या वर लिखा हुआ नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। रिपोर्टिंग व प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इसी में है, ये भी गया। क्वेश्चन 20, ही रिग्रेटेड द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशंस, कोई बात नहीं बाबू, यहां पर लिखा है हैड मेड। अगर ये हैड मेड लिखा है तो क्या कहेंगे बताओ, पास्ट इंडेफिनिट से हमें सवाल को उठाकर चलना होगा। रिग्रेट करने का मतलब उसने सॉरी वाली बात पहले उठाकर रख दी है, ठीक है ना जी। तो भाई यहाँ हैड मेड पास्ट इंडेफिनिट यहां रखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो गया बेटा डी फॉर दिल्ली। ध्यान से देखना बाबू, रिग्रेटेड को छेड़ो ना चाहे ना छेड़ो नहीं फर्क पड़ता। आई एम सॉरी को उठाकर हम रिपोर्टिंग ऑफ रिग्रेटेड चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात क्या है, इस मेड इन हिज, ठीक है ना, तो मेड को हैड मेड हमने कर दिया, इन हिज कैलकुलेशन आपके सामने लिख दिया है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ गड़बड़ क्या हो गई यहाँ गड़बड़ एक हो गई है खूबसूरत सी, और गड़बड़ ये हो गई है भाई, यहाँ प्रोनाउन हिज लिखा हुआ है, जबकि ये होना चाहिए था क्या, माई कैलकुलेशंस, राइट। तो बेटा ये वाला ऑप्शन हमने हटा दिया। रिग्रेटेड हम कहेंगे नहीं, ठीक है ना। ही रिग्रेट्स क्यों कहेंगे, आई ही के अनुसार चेंज होगा, तो ए फॉर एप्पल इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, चल भाई।
दो क्वेश्चंस मैं बनाकर दिखाता हूं, थोड़ा स्पीड ध्यान दीजिएगा। वी विल वेट फॉर यू इफ यू आर लेट, अगर आप देरी से आए हम आपका इंतजार करेंगे। दे सेड टू मी ऑन द टेलीफोन, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं भाई, इन्वर्टेड कोमास की जगह हमने दैट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हमने चेंज किया दे में, वी हमने चेंज किया किसमें बेटा, दे में, तो ये वी यहां से गया, दे विल वेट, ये भी यहां से गया, विल को तो वुड में चेंज करेंगे। वेट फॉर मी, मी अपनी जगह सही जा रहा है, ठीक है ना, है ना, क्योंकि यहां इस मी के अनुसार इस यू को जब चेंज करेंगे तो यहां मी आना चाहिए, ठीक है ना। इफ आई एम नहीं, इफ आई वॉज लेट। बी बॉम्बे, शी सेड टू मी, शी सेड टू देम डोंट स्मोक हियर, यहां धूम्रपान ना करें, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे भाई धूम्रपान। हेयर को देर में किस में चेंज किया है, इस ऑप्शन में किया, बाकी की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इन सवालों पे। बिल सेड आई हैव मिस्ड माई ट्रेन, आई विल बी लेट फॉर वर्क, ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा। सेड ऑप्शन की जगह सारी जगह लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट सभी जगह लिखा। आई हम बिल के अनुसार चेंज करेंगे, तो बिल के अनुसार हम इसे ही में लेकर जाएंगे। हैव प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जा रहा है, ये दो ऑप्शन। आगे लिखा है सर विल को वुड में हम चेंज करेंगे, ये भी खत्म हुआ। क्वेश्चन 24, 25 भी निपटाई देते हैं, फिर स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन आज ही निपटाएंगे बेटा, आज थोड़ी क्लास लंबी लेके चल लेते हैं, नरेशन खत्म कर देंगे। शी सेड आई एम गोइंग होम टुमारो, टुमारो का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट डे, टुमारो वाला ऑप्शन बाहर कर दिया। शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड दैट, आई शी के अनुसार हमने लिखा। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने चेंज किया, हालांकि ये ऑप्शन भी अपने आप में गलत है। इस ऑप्शन की जगह हमें जो लेकर जाना चाहिए यहां पर, इसे फ्यूचर रेफरेंस की वजह से चेंज करना चाहिए। पर अगर ऐसा पेपर ने नहीं किया है, ठीक है ना, अगर पेपर ने ऐसा नहीं किया है, आ जाओ बेटा। अंजू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में लिख लेते हैं, ठीक है भाई। सेड टू को हमने आस्क्ड लिखा है, सब जगह व्हाट हम लोगों ने लिखा है। यू मी के अनुसार हमने चेंज किया, आई लिखा है, ये भी गलत हो गया। बाबू इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा ही नहीं है, तो माफ करेंगे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाएंगे। डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नरेशंस की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है एरर बेस्ड, ठीक है ना। आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और आपको यह सोचना है कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला गया है। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल बेटा, इसको ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जैसे वॉइसेस में हम डूअर के बेस पर क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बार सारे बच्चे जरा वापस कमेंट्स पे एक्टिव हो जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट से मेरे पास। इस बात को ध्यान से समझना, वॉइसेस की तो ट्रिक्स हो सकती हैं एरर की, नरेशन की कोई ट्रिक नहीं होती है। नरेशन के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें यह देखना है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदला जाता है तो क्या फॉर्मूला उस पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टॉक टू मी इफ आई डू नॉट। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की वजह से ये वुड सही है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की वजह से यहां हम डिड नॉट अटेंड कर देंगे, खत्म हो गया, है ना। आप इसी को दूसरी तरह भी ठीक कर सकते हो, इस इफ और नोट को मिलाकर आप इसे अनलेस में भी लिख सकते हो। आप क्या कहोगे, अनलेस आई अटेंडेड, ठीक है। तो दो तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन 27, प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के दबाव में आकर द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट, दैट को देखते ही समझ लेना ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। प्रिंसिपल के लिए आई नहीं, क्या यूज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही। रिपोर्टिंग और पास्ट होने की वजह से इसको किस में लिखोगे मेरे बच्चों, वॉज। इजी हो गया, है ना। नरेशंस के एरर के क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान होंगे, थोड़े नहीं बहुत आसान होंगे, देखते उड़ा दोगे, मतलब ये हलवा लगेगा आपको। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही फाउंड दैट ही लेफ्ट द कीज ऑफ द हाउस इन द ड्रॉर ऑफ द ऑफिस। घर पहुंचने के बाद उसने पाया, दैट कंजंक्शन है, ही के लिए यहां ही लिखा है ना जी। जब वो ऑफिस पहुंचा,
ठीक है, ऑफिस पहुंचा, लेकिन चाबियां घर पर छोड़कर आने का काम वो उससे पहले कर चुका था, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट परिवार से जुड़ गया, इसलिए यहां क्या लिखना पड़ा हमें, हैड लेफ्ट। क्या लिखना पड़ा बेटा हमें, हैड लेफ्ट। 29, द मैन वॉज कॉल्ड अपॉन हेवन, ठीक है ना, जो आदमी है उसने भगवान की सौगंध खाई, उसने भगवान की सौगंध खाई, तो यही हमारे सामने डूअर है, पैसिव नहीं। डूअर शुरुआत में आते ही, देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, वॉज या वर के साथ अगर थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलती है तो ये किस परिवार से जुड़ा हुआ शब्द हो गया बेटा, पैसिव परिवार से जुड़ा हुआ शब्द हो गया, ठीक है। और पैसिव अगर लिखा हुआ है तो फिर आप उसको ना माफ कर दिया करो, देख लिया करो। आदमी ने कसम खाई है, तो आदमी डूअर है, डूअर शुरुआत में आते ही पैसिव खत्म हो गया। वाई इज इट, ऐसा क्यों है, दैट डू नॉट यू अंडरस्टैंड इवन व्हेन इट इज एक्सप्लेन्ड यू अगेन एंड अगेन, तो क्या कहेंगे, वाई इज इट, ठीक है, दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हम सब्जेक्ट उठाएंगे और क्या लिखेंगे, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों है कि आप समझते नहीं हैं जब एक ही बात को आपको बार बार एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। सवाल 31, द टीचर टोल्ड मी दैट, मेरे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, कंजंक्शन दैट है, आई यूज हुआ किसके लिए, आई, शुड इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, ये माई किसके लिए हुआ, इस लिसनर के लिए, माई हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग। भाई मुझे तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नजर नहीं आया, है बेटा, इसमें तो कोई भी एरर नजर नहीं आया, ठीक है। चलो बेटा बहुत प्यारा सवाल, जॉनीज मदर सेड, जॉनी की मम्मी ने कहा, जॉनी टू रन डाउन टू द ग्रोसर एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच। हम टू तब यूज करते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त इन इन्वर्टेड कोमास को हटाते हैं, जबकि हमने यहां इसमें डायरेक्ट स्पीच लिखा है, तो इस टू लिखे हुए की जरूरत हमें नहीं है। इंपैरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, है ना, नहीं, फर्स्ट होमोफोर्ब को लिखते हैं। पुष्पा सेड दैट, पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा सेड दैट शी हैड अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर बिफोर बट नथिंग मच वाज हैपनिंग हेयर। हेयर, अरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच में है तो हेयर को किस में चेंज करेंगे साहब, देयर में चेंज करेंगे। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच वाले एरर बनाने में, बताओ बताओ। इनडायरेक्ट स्पीच के देखो आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाए तो क्या गड़बड़ ठीक हो सकती है, टेंस की गड़बड़ होगी, वो दो वर्ड्स नियरनेस टाइम वाले वर्ड्स की गड़बड़ होगी। द लेडी आस्क्ड द प्लम्बर व्हाई ही हैडंट कम द प्रीवियस वीक। सवाल को ध्यान से समझो, आस्क्ड इंटेरोगेटिव बना रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन बना रहा है, सब्जेक्ट सही जगह लिखा है, ही किसके लिए यूज हुआ, प्लम्बर के लिए, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, प्रीवियस वीक डायरेक्ट स्पीच में लास्ट वीक लिखा होता, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट सही लिखा है, एंड टोल्ड हिम दैट, टोल्ड के बाद लिसनर लिखा है, सही काम हो गया, कंजंक्शन दैट लिखा है, द आरओ मशीन हैड बीन मेड सम नॉइज, सर पैसिव नहीं है, आरओ मशीन खुद शोर करती है, तो ये अपने आप में एक्टिव वॉइस होने की वजह से बीन नहीं, हेड के साथ थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। बहुत मजा आएगा, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, नरेशंस आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा हो, मुझसे पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, नरेशंस को अच्छे से रिवाइज करना, नरेशंस को अच्छे से रिवाइज करना। ये सारे क्वेश्चन आपको इतने प्यारे लगेंगे, आपको कह रहे यार ये तो हलवा है, आपको इतने प्यारे लगेंगे, देखोगे और उड़ाओगे, ठीक है। हैविंग बीन एड्रेस्ड अ पब्लिक मीटिंग, है ना, तो अब एक बात बताओ, राजनाथ सिंह ने एड्रेस किया है पब्लिक को, पैसिव क्यों बनाओगे, हैविंग एड्रेस्ड अ पब्लिक मीटिंग, बीन तो बेटा जी पैसिव में लगता है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट वुड ट्रिम द कॉर्पोरेट, ट्रिम का मतलब होता है काट छाट करना, कमी करना, ठीक है। द गवर्नमेंट वुड trim the corporate tax gradual to 25% for all the companies, said inverted, भाई सर पास्ट में है रिपोर्टिंग और कंजंक्शन दैट आ गया है ना, पास्ट की वजह से वुड सही काम कर रहा है, वुड सही काम कर रहा है, लेकिन यहां एडवर्ब की गलती हो गई है, ट्रिम करने के एक्शन को बताना ग्रेजुअल नहीं ग्रेजुअली होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेजुअल तो एडजेक्टिव है, अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि ग्रेजुअल क्या होता है, ग्रेजुअल एडजेक्टिव होता है जो किसके बारे में बताता है,
नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। फिर एक दूसरी चीज आती है, जब ग्रेजुअली की हम बात करते हैं तो ग्रेजुअली एडवर्ब होता है जो बताने का काम करता है किस एक्शन को, वर्ब को या एडजेक्टिव को, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रेजुअल और ग्रेजुअली में क्या फर्क है, आप बता दोगे ना, अच्छे से बता दोगे ना। जिसने नहीं बताया तो उसको मुक्का मारूंगा मैं, फिनाइल वाली चाय पिला दूंगा उसको। द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्डेस्ट, हार्डेस्ट क्यों लिखेंगे हम, टू मीट अप माई टारगेट्स अदरवाइज आई वुड हैव टू लीव द कंपनी। सर हार्डेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वर्क हार्ड का मतलब ही होता है कड़ी मेहनत करना, समझ रहे हैं। यहां पर आप हार्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंप्लाइड कंपैरिजन अगर आपको बताना है कि जितनी मेहनत मैं पहले कर रहा था उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंप्लाइड कंपैरिजन आपको एडजेक्टिव्स वाली शीट के दौरान मैंने समझाया है, ठीक है। वहां पर फिर हम हार्डर का यूज कर डालेंगे। द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस दैट दे वर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द फ्लाइट हैड बीन डिलेड, ठीक है ना जी, ड्यू टू हैवी फ्लड्स। एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, दैट कंजंक्शन है, एयरलाइन ऑफिशियल की वजह से दे का यूज कर दिया गया है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फॉर द फ्लाइट, आगे क्या लिखा है, हैड बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। कोई एरर है इसमें, बताओ, एरर है इसमें कोई? द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस दैट, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, दैट का मतलब होता है हिंदी में की। दे वर एक्सट्रीमली सॉरी, किस बात के लिए वो सॉरी है, और क्या सॉरी कर रहे हैं वो, दैट कंजंक्शन से इसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। दैट कंजंक्शन से हम इस बात को आगे जोड़कर बताएंगे। मैं पानी पी रहा हूं। 39 का आंसर एक बार आप बता दो, केवल 39 का आंसर एक बार बता दो, ज्यादा नहीं करना है कुछ, केवल 39 का आप आंसर बता दो। My grandfather wished that God should give me success in my new venture. He further said, बेटा farther तो डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ये तो एडजेक्टिव वाली लफड़ा आ गया। He further said, further का मतलब क्या होता है, आगे, यानी कि नेक्स्ट। उस इंसान ने आगे क्या कहा है, उस इंसान ने आगे कहा है अपनी प्रार्थनाएं, कि हमेशा उसकी प्रार्थनाएं मेरे साथ है। The salesman exclaimed me that, exclaimed के बाद ये me लिखना सही है? नहीं नहीं, exclaim के साथ कभी भी लिसनर नहीं लिखा होता, exclaim के साथ कभी भी लिसनर नहीं लिखा मिलता, यानी कि exclaim गलत है। The salesman me that all the gift items were new, तो भाई exclaim की जगह क्या लिख देंगे हम, told लिख देंगे, है ना। जो सेल्समैन है उसने मुझे ये कहा है, ठीक है, फाइन, सेल्समैन ने मुझे ये कहा है, ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं। द स्टडी पब्लिश्ड लास्ट ईयर रिवील, जो स्टडी पिछले साल आई है उसने ये क्या उजागर किया है, दैट द यूज ऑफ बॉडी कैमराज हैज रिजल्टेड, साहब पास्ट की बात है, हैज रिजल्टेड। चलो आगे देखते हैं। इन शार्पली ड्रॉपिंग फॉल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पुलिस, पुलिस के खिलाफ झूठी शिकायतें हो रही हैं। तो बेटा जी यहां पर इस पास्ट की वजह से इसको हटाकर पास्ट में कन्वर्ट कर दो, है ना, प्रेजेंट में क्यों, पास्ट के बाद, पास्ट की बात। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, तुरंत बस में बैठने के बाद महेश ने पूछा, द कंडक्टर, जब उसने पूछा है तो सर इंटेरोगेटिव के लिए दैट कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं हम, इफ कंजंक्शन ही यूज करते हैं, तो वहां से दैट सुपरफ्लूअस हो गया बाबू। नो वन इन्फॉर्म्ड मी, किसी ने भी मुझे सूचना नहीं दी, दैट द इंस्टीट्यूट वुड रिमेन क्लोज्ड टुमारो। साहब एक बात बताओ ना, इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है ना। अब देखो इन्फॉर्म की मतलब यहां इस टोल्ड की जगह हम इन्फॉर्म्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट, इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया कि इंस्टीट्यूट बंद रहेगा टुमारो, तो टुमारो को चेंज किस में करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में टुमारो को किस में चेंज करते हैं, कमेंट्स में आंसर दो भाई। प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट्स, ये पुराना सवाल है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल सेड दैट आई एम नहीं, ही वॉज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वारल, झगड़े के लिए वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। टुमारो को किस में चेंज करेंगे, कमेंट्स में आंसर बताएं।
चलिए, मुझे लगता है 50, हाँ लगता है क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 6 क्वेश्चन और बचते हैं, इनके आंसर्स भी बना देते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड इंप्रूव माई हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग, है ना। तो इस सेंटेंस में तो कोई भी एरर नहीं है, पुराना सवाल आ गया बेटा, इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके जी, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, द नेक्स्ट डे, शाबाश सूरज मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 45 के बाद 46 पर हम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 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 बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। अगला सवाल, द ड्राइवर सेड दैट आई 100 किलोमीटर्स इज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कुड कवर इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स। पास्ट में है, पास्ट की वजह से वॉज कर दिया। नाउन में आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट, अवध से पहले यूनाइटेड डिवाइडेड सेंस की वजह से ये किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वॉज आप लोगों ने यूज किया है। ठीक है, चलिए बेटा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस बेटा। क्वेश्चन बनाते हैं अगला। द टीचर बीइंग वेरी अनहैप्पी, काफी उदास होकर, विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड व्हाई दे डिड नॉट वेल, आखिर उन्होंने काम को अच्छे से क्यों नहीं किया था। तो बेटा काम करा है पहले, टीचर ने बताया है उसके बारे में बाद में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। तो क्या कहोगे, हैड नॉट done well. Question next. The principal said to his students that an atheist was someone. बेटा ये तो टाइमलेस स्टेटमेंट है। एथीस्ट वो इंसान होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता, है ना। तो बेटा टाइमलेस स्टेटमेंट का कभी भी टेंस पास्ट में नहीं होता। टाइमलेस हम किसे कहते हैं? टाइमलेस हम कहते हैं कोई भी ऐसी बात जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको कहा, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। तो इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा जी यहां पर आपको प्रेजेंट में रखना है। चलो एक बार क्वेश्चन 49 50 इन दोनों का और आंसर बता दो। अच्छा बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 45 में एक छोटी सी भूल चूक हो गई है, इसको ठीक करना भाई। कुछ बच्चों ने ये पकड़ ली है बात कि इस आई को और इस माई को किसके अनुसार चेंज करना होगा, टीचर के अनुसार चेंज करना होगा। लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, ये आपने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया है। कहा किसको गया है, मी के अनुसार। मी के लिए यहां पर आई, मी के लिए यहां पर क्या यूज हुआ है, माई, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखा है। तो यहां टोल्ड अपनी जगह सही है और दैट अपने आप में सही है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। द बॉय आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही वाज कटिंग डाउन द ट्री फ्यू डेज बिफोर। बेटा अगो को बिफोर में चेंज करते हैं, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा हाँ 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 सर, यहाँ वॉज कटिंग को चेंज करेंगे किसमें, हैड बीन कटिंग में। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चों, आ फ्यू डेज अगो
ये अपने आप में क्या है, पास्ट का काम कर रहा है, यानी कि ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। आप जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। He requested me to allow him to go home as he got a bad headache as well as stomach ache. उसने रिक्वेस्ट की है मुझसे टू अलाउ हिम। सर हिम को क्यों कहोगे, हाँ हिम को कहेंगे क्योंकि वही तो रिक्वेस्ट कर रहा है टू गो होम, कि घर जाए वो, एज ही गॉट। सर यहां पर गॉट ठीक है जी, गॉट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। ओके, सो दिस इज द आंसर की विद दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हमने नरेशन को फारिग किया है। अब आप इसके बाद नरेशंस की प्रैक्टिस अपनी द इंग्लिश एक्यूमेन से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप इसके बाद अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस द इंग्लिश एक्यूमेन से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं बेटा, इंग्लिश एक्यूमेन जब आप देखोगे, ऐसा ना कुछ बच्चों के पास बुक्स तो है लेकिन पढ़ते नहीं है, पर उनके लिए अच्छी बात मैं बता देता हूँ। आपकी इंग्लिश एक्यूमेन की शुरुआत में ही स्पॉटिंग द एरर वाला सेक्शन दिया हुआ है, देखो दिख रहा होगा कैमरे पर। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर वाला सेक्शन आपको पूरा दिया हुआ है और इसमें 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए हुए, स्पॉटिंग द एरर के एक्सप्लेनेशन भी दी है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं गिनती बता दूं तुमको तो 200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 230 ये हो गए हैं। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है हर एक क्वेश्चन की आपको। ठीक है, उसके बाद रिसेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो है कुल मिलाकर कितने, 47। तो अगर कैलकुलेशन हम जोड़ देते हैं बेटा जी, तो अगर कैलकुलेशन हम जोड़ देते हैं तो 30 क्वेश्चन एरर बेस्ड है। ठीक है, और 200 क्वेश्चंस हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 47 रिसेंट एग्जामिनेशन के जो बेहतरीन सवाल हैं। ये क्वेश्चंस हैं भाई साहब आप जो अब अपनी किताब से घर पर बैठकर करेंगे। ठीक है भाई, जिनके पास बुक्स नहीं है देखो वो उनकी चॉइस है। ठीक है, वो उनकी चॉइस है कि अभी जो किताबें भी नहीं ले सकता है जीवन में आगे पढ़ने के लिए, वो क्या करेगा भाई, किताबें तो होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास, 30, 47, 77, 277 क्वेश्चन ये हो गए। 50 क्वेश्चंस की ये वाली जो पीडीएफ वो दोबारा से करनी है, तो ये हो गया आपके सामने 327। ठीक है, और 327 क्वेश्चन कर लेना नरेशन से बहुत है, सब तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, मिलते हैं हम आपसे सोमवार को। तगड़े होके तैयार करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। बाय एवरीवन, खुश रहिएगा।